अगेती काश्त करते हैं, गंदम अपने तमाम मराहल उगाव का अमल, ते शाखें बनाने का अमल और गोब का अमल सही तरीके से मुकम्मल करती है, यानी इस ग्रेजुअली मुकम्मल करती है। जबकि जब गंदम लेट काश्त करते हैं, गंदम को बामुश्किल 120 दिन मिलते हैं, और जबकि 80 से 90 दिन गंदम को चाहिए होते हैं ठंड के कम दर्जा हरारत के। जब हम दिसंबर में काश्त करते हैं, गंदम 10 से 15 दिन ले लेती है जर्मिनेशन के उगाव के लिए, जबकि नवंबर की काश्त 4 से 5 दिनों में मुकम्मल हो जाती है। दिसंबर की काश्त जब उगाव के बाद बाज़ औक़ात ऐसा होता है, धुंध पड़ती है, कोहरा पड़ता है, गंदम को रोशनी नहीं मिलती, गंदम अपनी शाखें नहीं बना सकती। जबकि जब हम टाइम पे काश्त करते हैं, गंदम को रोशनी का पीरियड बहुत अच्छा मिलता है, और रोशनी से ही पौधे ने अपनी खुराक बनानी होती है, और पत्ते जितनी ज़्यादा खुराक बनाएंगे उतनी ज़्यादा पैदावार बढ़ेगी। अगर बात की जाए बीमारियों के, जब हम टाइम पर काश्त करते हैं गंदम, यानी वक्त पर काश्त की हुई गंदम पर बीमारियों का अटैक और कीड़ों का अटैक बहुत कम होता है। मिसाल के तौर पर अगर बात की जाए कुंगी की, कुंगी का सही टाइम है, आने का टाइम है फरवरी एंड से लेकर मार्च। जब उस वक्त फसल जो कच्ची होगी और बारिशों का टाइम होगा, उस पर कुंगी के चांसेस ज़्यादा है। जबकि जो अगेती काश्त की होगी, उस वक्त वो अपना रंग बदल चुकी होगी, गंदम सख्त हो चुकी होगी, उस पर कुंगी का अटैक हो ही नहीं सकता। जबकि इसी तरह जब गंदम टाइम पर काश्त की होगी और टाइम पर कटाई की तरफ जाएगी, पकाव की तरफ जाएगी, रंग बदल चुकी होगी, उस पर तेला भी नहीं आएगा। तेला भी हमेशा नाजुक और नरम फसल पर आता है। और रह गई आंधियों का, आंधियाँ जो नुकसान देती हैं, गंदम को गिराती हैं। जब आंधी आती हैं, गंदम वो उस वक्त भी तीसरा महीना ही होता है, गंदम पकाव की तरफ होती है, और फसलें जब तेज़ हवाएं चलती हैं, फसलें गिर जाती है। जबकि जो फसल टाइम पर काश्त की होगी, उसकी नाड़, उसका तना मजबूत हो चुका होगा, तो वो गिरने से महफूज रहेगी। बाकी नाजरीन, किसी किस्म का, किसी दोस्त का, किसी किसान भाई का कोई सवाल हो, कमेंट में पूछ सकता है। इंशाल्लाह हर भाई को उसका जवाब मिलेगा।